my lovely students. Welcome back to my channel Learn English with Iqbal. You are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. तो जैसा कि आपको पता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? इससे पहले हमने किए हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब and adjective, and today we are going to do conjunctions. कि conjunctions क्या होते हैं parts of speech में? बहुत important lesson है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, concentration के साथ और interest के साथ, passion के साथ। जब interest होगा, passion होगा, motivation होगा, तो then you will better understand. So let's begin the lesson. A conjunction is a word that connects parts of a sentence. It can connect words or it can connect phrases or even clauses. Parts of speech start करने से पहले जब in the very beginning lesson I had already told you about word, phrase, clause, paragraph and an essay. तो कंजंक्शन क्या होता है कि एक कंजंक्शन किस किस को जोड़ता है? ये एक सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये वर्ड्स को भी कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को भी करता है और इवन क्लॉजेस को भी। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। When you go to London, you must try फिश एंड चिप्स। तो ये सेंटेंस है कि जब आप लंदन जाते हो तो वहाँ पर फिश और चिप्स जो है वो ज़रूर ट्राई करना। When you go to London, you must try fish and chips. अब फिश एंड चिप्स जो है ये दो क्या हैं? वर्ड्स हैं, ठीक है। और एंड जो क्या है वो कंजंक्शन है। तो फिश एंड चिप्स मतलब कि कंजंक्शन ने दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई सेल फोन इज ईदर ऑन द टेबल और इन द ड्रॉयर। ठीक है कि मेरा जो फ़ोन है, मेरा मोबाइल फ़ोन है, या तो वो टेबल पर है या ड्रॉयर में है, जो जिसको हम उर्दू में दराज भी बोलते हैं, ठीक है ना, ड्रॉयर। तो इसमें देखें ईदर भी कंजंक्शन है और भी कंजंक्शन है। अब ऑन द टेबल क्या है? फ्रेज है, और इन द ड्रायर जो है वो भी क्या है? फ्रेज है। तो फ्रेज की डेफिनेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मोर देन वन वर्ड, एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं जिनके अंदर वर्ब नहीं होता, ठीक है। इनका कंप्लीट सेंस नहीं होता जब तक कि ये किसी क्लॉज के साथ नहीं लगते। ओके जी, अब इस सेंटेंस में देखें क्या हुआ है कि दो फ्रेजेस को कंजंक्शंस ने आपस में जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखें जी। अहमद वेंट टू सी हिज मैनेजर बट ही वॉज नॉट इन हिज ऑफिस। यानी अहमद जो है वो अपने मैनेजर से मिलने गया लेकिन वो दफ्तर में नहीं था। अब ये दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, और बट जो है वो क्या है? कंजंक्शन है। तो इट मीन्स के कंजंक्शन ऑल्सो कनेक्ट्स टू clauses और टू sentences। तो इस लेसन में, इस स्लाइड में आपने देखा कि कंजंक्शन की एग्जांपल से हमें ये पता चला है कि एक कंजंक्शन जो होता है वो वर्ड्स को भी जोड़ता है, वो फ्रेजेस को भी जोड़ता है और इवन क्लॉजेस या सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ देता है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस की कौन कौन से किस्में हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की देखें, मैंने उसका एक्रोनिम बनाया है फैन बॉयज़। तो एफ से फॉर, ए से एंड और एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट। ये थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो येट है, वाई ई टी, येट, और एस से सो। तो फॉर एंड नॉर, बट और येट एंड सो, ये क्या हैं? दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस।
और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का फंक्शन ये होता है कि ये जब दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो ईच क्लॉज और ईच सेंटेंस जो होता है, जो पार्ट होता है, उसका एक अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। यानी वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, उसका अलग से अलहदा उसका अपना एक मीनिंग होता है। जैसे देखें, आई एम रीडिंग अ बुक एंड माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी। तो अब आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, ये एक सेपरेट क्या है, क्लॉज है, सेंटेंस भी कह सकते हैं, और इसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। एंड माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी, और मेरा भाई क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। तो एंड जो है इसने जस्ट इन दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये एग्जांपल है इसकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। तो ये आपने याद रखना है, फैन बॉयज, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट से ही पता चलता है कि अब जिस क्लॉज या जिस क्लॉज के साथ ये कंजंक्शन लगा हुआ होगा, मतलब उससे पहले लगा हुआ होगा, तो वो जो नेक्स्ट क्लॉज होगा वो पहले क्लॉज के ऊपर उसका सबऑर्डिनेट होगा, उसके ऊपर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट होगा उसका। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से, बिकॉज, आफ्टर, ऑल्दो, इफ, और भी हैं कुछ, दो तीन और भी हैं, लेकिन अभी एट द मोमेंट ये 4 मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्जाम्पल देखें, he could not attend his classes because he was ill। अब because के बाद वाला जो क्लॉज है, he was ill, ठीक है। तो आप देखें कि अगर because, अगर पहला इससे पहले वाला जो क्लॉज है वो हटा दिया जाए, he could not attend his classes हटा दिया जाए, और सिर्फ हम ये देखें because he was ill, तो क्या है कि इसका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, ये किसी सेंटेंस या किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इट सीम्स दैट समथिंग इज मिसिंग व्हेन वी से बिकॉज ही वाज इल। तो जब तक कि उसका पहले वाला जो पार्ट है वो उसके साथ नहीं लगेगा, उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह ही कुड नॉट अटेंड हिज क्लासेस बिकॉज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था, वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सका। तो ये आज का लेसन था, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कंजंक्शंस, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई, उसका यूज़ हो गया, उसकी टाइप्स 2 हो गई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इफ़ यू like the lesson, please share with your friends and keep watching my channel. Do not forget to subscribe to my channel Learn English with Iqbal. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। Until that, stay blessed, have a good time. Allah Hafiz.